पीलीभीत जनपद से कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भव्य तस्वीरें आई हैं। मिनी वृंदावन कहे जाने वाले कान्हा की प्रिय बांसुरी नगरी यूपी के पीलीभीत जिले से यहाँ वृंदावन मथुरा की तर्ज पर रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही शुरू होने वाले कृष्ण लीला महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो कई दिनों तक चलते हैं। पीलीभीत नगरी मिनी वृंदावन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वृंदावन की तरह ही पीलीभीत में राधा रमन सरकार विराजमान है और आसपास की गलियों से लेकर पूरे शहर तक कई राधा कृष्ण और ठाकुर जी के मंदिर स्थापित हैं। यही नहीं, ठाकुर जी की प्रिय बांसुरी भी इस पीलीभीत से ही पूरे विश्व में अपने मधुर स्वरों को बिखेरती है। यही वजह है कि जो भक्त वृंदावन नहीं जा पाए वह पीलीभीत के राधा रमन में आकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं और जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जैसे कान्हा के जन्मोत्सव में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव से लेकर उनके बाल लीलाओं के मंचन का आनंद लेने के लिए यहाँ आसपास के जनपद से लेकर उत्तराखंड से भी लोग पहुँचते हैं। वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर शहर के छोटे बड़े सभी मंदिरों में भारी सजावट है। शहर के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा मंदिर, राधा रमन मंदिर, राजा साहब का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और सुप्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में भी खासा जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी सभी मंदिरों में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका की ओर से भी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मंदिरों को जाने वाले प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था व जलपान आदि की व्यवस्था भी पूरी हो चुकी है। मध्य रात्रि श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तत्पश्चात आरती व प्रसाद वितरण किया जाएगा। ग्राम प्रधान माया देवी, ग्राम पंचायत शाही ब्लॉक ललोरीखेड़ा जनपद पीलीभीत। यशपाल सिंह गंगवार, बीजेपी सेक्टर संयोजक ललोरीखेड़ा पीलीभीत की ओर से आप सभी सम्मानित जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिर में इसको लेकर की क्या तैयारियां हैं? जी नमस्कार, मैं पंडित जयशंकर मैन, गौरी शंकर मंदिर से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज कृष्ण जन्मोत्सव है और पूरे देश विदेश सब में ही मनाया जा रहा है। और आज का जो हमारा मंदिर का रहता है जन्मोत्सव, तो सुबह से ही बल्कि कल से ही हम जो है तैयारी में लग जाते हैं। तैयारी करते हुए आज उनकी जितनी सजावट है मंदिर की, भगवान के वस्त्र बदलना है, वस्त्र बनाना है। और आज दोपहर में ठाकुर जी का जो है पंचामृत अभिषेक कर उनको श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके यहाँ पे उनके लिए एक हिंडोला सजाया गया जिस पर वो विराजमान है और उनको विराजमान करके एक आरती, सूक्ष्म आरती की गई। और उनका जो जन्मोत्सव है रात को 12 बजे हम लोग करते हैं और जब जन्मोत्सव के बाद में ही मेन आरती होती है। उसके बाद 12 बजे यहाँ पे काफ़ी लोकल की पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। उनके साथ में सब आरती पूर्ण होके फिर पश्चात जो है अपना प्रसाद वितरण होता है, पंचामृत बनता है और सभी घरों में 12 बजे ही जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें हमारे जितने लोकल शहर के मंदिर हैं, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर, राजा साहब का मंदिर, गौरधाम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भी जितने भी अन्य मंदिर हैं ठाकुर जी के, सब में आज विशेष रूप से भव्य सजावट की गई है और सजावट के साथ साथ उनका भव्य श्रृंगार किया गया है। भजन कीर्तन, संकीर्तन भी वहाँ पे अब संध्या से होना प्रारंभ हो चुका है। अभी यहाँ पर भी जो है रात्रि 9 बजे से भजन संध्या है। यहाँ पर भजन संध्या के साथ में सभी भक्त आकर हरिनाम संकीर्तन भी करेंगे। और अच्छा, जिस तरीके लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव है, तो किस तरीके मनाया जाएगा और क्या विधि विधान है, क्या पूजा पाठ का नियम है और क्या मुहूर्त इसके लिए निर्धारित किया गया है? जी, जैसा कि आप सबको पता है, कल रात्रि 12 बजे के बाद से अष्टमी प्रारंभ हो चुकी है, जो कल सुबह तक रहेगी। और उसमें हमारा विधि विधान यही रहता है, ठाकुर जी को सबसे पहले पंचामृत स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको बढ़िया शुद्ध जल स्नान के बाद उनको सजावट की जाती है, उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। उनको जैसा भी अपनी सबकी आस्था है, जैसा भी भाव है, उनको श्रृंगार किया जाता है भाव से। उसके बाद उस पंचामृत को ही हम वितरण करते हैं आरती के पश्चात। और जितने भी घरों में ठाकुर जी हैं, महिलाएं हैं, सब यही प्रतिक्रिया करती हैं। इसमें सब ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे जो पर्व है
जन्माष्टमी का काफ़ी सालों से इसी प्रकार से भव्य मनाया जा रहा है। आज कृष्ण जन्मोत्सव है, तो क्या कुछ प्रमुख तैयारियां मंदिरों में हो रखी हैं? पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ आश्रम पे लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म, पंचामृत स्नान, तत्पश्चात प्रसाद वितरण भक्तों के लिए आयोजन किया जाएगा। इसको लेकिन क्या कुछ मुहूर्त रखा गया पूजा का, क्या विधि विधान है? लड्डू मुहूर्त रात्रि 12 बजे ही होता है। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे ही हुआ। तो रात में ही जो है पूजा होगी।